नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हरी भरी दुनिया में। ब्रह्मांड में लाखों ग्रह हैं। इन लाखों ग्रह में पृथ्वी एक अनमोल ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ ऑक्सीजन दी है, पेड़ पौधे दिए हैं, नदियां दी हैं और जीवन जीने के लिए सारे साधन हमें प्रकृति ने दिए हैं। आइए जानते हैं अपने इस हरी भरी दुनिया के बारे में। प्राकृतिक जीवन है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति है तो जंगल है, जल है और ज़मीन है। जल, जंगल, ज़मीन है तभी मनुष्य का जीवन संभव है। प्रकृति है तो अनगिनत जीव जंतु, पेड़ पौधे, विभिन्न संसाधनों, जैविक अजैविक घटकों का पोषण करती है। वही है तो इन सभी में खुद को अधिक शक्तिशाली समझने वाले मनुष्य को हवा, जल, भोजन आदि देती है। संसार का निर्माण परमात्मा ने बहुत ही सोच समझकर संतुलन के आधार पर किया है। पूरे ब्रह्मांड की एक एक वस्तु, एक एक कण परमात्मा द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत चल रहा है। आदिकाल से ये क्रम चलता आ रहा है क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी गति के अनुरूप चल रही है। यही कारण है कि इस संसार की व्यवस्था कभी भंग नहीं होती। व्यवस्था भंग वहाँ होती है जहाँ कोई नियम ना हो, कोई बंधन ना हो। प्रत्येक नियम व्यक्ति स्वतंत्र और स्वच्छंद हो, लेकिन जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ कोई भी अस्वच्छता नहीं होती। सर्वत्र नियम होता है। हमारा इतना बड़ा देश इसलिए चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इसके संविधान को मानता है। जब कहीं कभी भी व्यवस्था टूटती है तो समाज अथवा देश में अव्यवस्था फैल जाती है। जैसे सड़क पर सभी लोग चलते हैं। जब सभी लोग नियमबद्ध होकर चले तो यातायात के नियमों का पालन होने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यातायात के नियमों को तोड़ता है तो सड़क पर अव्यवस्था फैल जाती है, गड़बड़ मच जाती है। इसलिए हमारा विद्यालय हो, परिवार हो, समाज अथवा देश हो, सभी जगहों नियमों का पालन करना अनिवार्य है। परमात्मा और प्रकृति ने इस संसार में सबों के लिए पहले से ही सब कुछ सुनिश्चित कर रखा है। आदमी जन्म लेता है तो जन्म के पहले उसके लिए दूध का प्रबंध कर दिया जाता है। फिर बच्चे बड़े होते हैं तो व्यस्त तरीके से मकान, भोजन, वस्त्र सारी व्यवस्था हो जाती है। संसार में जितने भी जीव आते हैं सबों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था पहले से ही हुई रहती है। एक अनुमान के अनुसार 70 वर्ष का व्यक्ति करीब 100 टन अनाज खा जाता है। ऐसे नहीं है कि वह कमाता नहीं है, वो अपने पैसे से ही खाता है। प्रत्येक जीव के भोजन की व्यवस्था प्रकृति पहले से ही करती रहती है और जब कभी प्रकृति का नियम टूटता है तो वह अनेक दुर्घटनाएं घटने लगती हैं, क्योंकि प्रकृति कभी भी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तुरंत फैसला करती है, जैसा समय पर सूर्योदय होना, चांद निकलना, रात दिन होना, बारिश आदि सब कुछ प्रकृति के नियम के अंतर्गत चल रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन भी पूरी तरह व्यवस्था की हुई होती है। आज सारा विश्व प्रदूषण से आक्रांत है।
क्योंकि जनसंख्या का बढ़ता दबाव, आधुनिक औद्योगिकरण की प्रगति तथा इसके कारण वनस्पतियों और जीव जंतुओं की संख्या व प्रजातियों में दिन प्रतिदिन होने वाली कमी ने पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन को जन्म दिया है। कामयाबी की चकाचौंध के फलस्वरूप पर्यावरण संबंधित जागरूकता, विकास तथा सभ्यता के बढ़ने के साथ साथ प्रकृति पर मानव का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो आज पर्यावरण के प्रदूषण का मुख्य आधार वायु, जल, भूमि आदि को प्रदूषित कर मानव जीवन के लिए घातक बन गया है। पर्यावरण और मानव जीवन का बड़ा ही गहरा संबंध रहा है। वास्तव में दैनिक रहन सहन एवं श्वास और प्रवास की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दोनों एक दूसरे से हर पल हर क्षण जुड़े रहते हैं। मानव जब अभ्यस्य तथा असभ्य था तब वह प्रकृति के अनुसार जैविक क्रियाएं करता था और प्राकृतिक संतुलन बना रहता था, किंतु सभ्यता के विकास ने मानव को विलासी बना दिया है। विकास के नाम पर मानव की दानव प्रकृति ने प्रकृति पर संपदा को रौंद डाला है। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य ज़रूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नालियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व खुले रहते हैं, जो नदियों के जल को विकास कर तत्व बना देता है। परिणाम स्वरूप जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लेते हैं, जिसमें उपजाऊ भूमि भी विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली फसल व सब्जियां भी पौष्टिक तत्व से रहित हो जाती है, जिनके सेवन से अवशिष्ट जीवन नाशी रसायन मानव शरीर में पहुंचकर खून को विषैला बना देती है। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय समय पर देते रहें। बच्चे व महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने से कहीं महत्वपूर्ण है कि उनका स्वास्थ्य, जो हमारा भविष्य व उनकी पूंजी है।